अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस का तसलसल जारी रखते हुए आज हमारी चौथी वीडियो है। वो है साइंस की प्रिपरेशन के हवाले से किसी भी जॉब की तैयारी के लिए, या जो अगर आप टीचर हैं तो 4 क्लास को किस तरह से पढ़ाना है, साइंस में क्या क्या मौजूद है, उसके लिए भी ये बेस्ट है। या कोई पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है तो वो भी यहाँ से देख सकता है। देखें, फोर्थ चैप्टर है हमारा, फोर्थ वीडियो है हमारी, लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स और उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है। एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी आसपास होता है, जिस सराउंडिंग में, उसको कहते हैं एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिसको जो है प्रॉपर्टी होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की? इसको याद करने का तरीका ये है, मिस्टर ग्रहेंस कह लो, मिस्टर ग्रहेंस। अब इसको जो है आप फुल करते जाओ। एम फॉर मोमेंट, आर फॉर रिप्रोडक्शन, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिस्पायरेशन, एच फॉर होम्योस्टेसिस की प्रॉपर्टी, ई फॉर जो है इजेशन, ठीक है, एन फॉर न्यूट्रिशन, एस फॉर जो है एस फॉर जो है उसकी जो सपोर्ट होती है उस हिसाब से। तो ये सारे जो है मिस्टर ग्रहेंस, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है उसी को लिविंग कहते हैं, अदरवाइज लिविंग नहीं कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हैव यू एवर थॉट द थिंग्स दैट आर इन योर सराउंडिंग? आपके सामने है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट थिंग्स, मुख्तलिफ थिंग्स कौन सी हैं इन द वाटर? पौंड के अंदर, जैसे लेक, सी के अंदर कौन सी इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ इन द सोइल, मिट्टी के अंदर क्या है, व्हाट इज़ इन द डेजर्ट, बयाबान के अंदर क्या है, इवन दो हाउ द एनिमल्स एंड प्लांट्स सर्वाइव इन द सी, या समंदर पानी के अंदर कैसे रहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस इन द एनिमल्स एंड प्लांट दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट अडाप्टेशन से चीज़ें हैं जो उसको हेल्प करते हैं रहने में। जैसे कि हम जो है पानी के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन फ़िशेस जो है रह सकती हैं, क्योंकि फ़िशेस के अंदर एडाप्टेशन है कि रिस्पायरेशन के लिए गिल्स मौजूद हैं जो कि पानी से भी ऑक्सीजन निकाल सकती हैं, लेकिन हम पानी से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, तो हम मर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और डिफरेंट इन्वायरमेंट की। उसके बाद ये सारे डिफरेंट इन्वायरमेंट, ये पानी वाला इन्वायरमेंट है और ये ज़मीन वाला इन्वायरमेंट है, इसमें भी पानी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट आ गया। द लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। इन्वायरमेंट इन द अबव पिक्चर्स हैव, ये जो है मैनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। द लिविंग थिंग्स इन दीज इन्वायरमेंट्स हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स। लिविंग थिंग्स के डिफरेंट कैरेक्टर दैट मेक देयर सर्वाइवल पॉसिबल इन दीज डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट, जैसे कि जो कैमल होता है जो पहाड़ी इलाकों में रहता है, डेजर्ट एरियाज़ में रहता है, उसकी आइज़ पे आईलिड्स होते हैं जो उनको आंखों में डस्ट पार्टिकल डालने नहीं देते, और ये पानी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, वो ज़्यादा दिन तक रह सकता है क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत होती है। तो ये उनके अंदर एडाप्टेशन है जो हमारे अंदर नहीं है। So these things depend on other non-living things and living things for their survival. These things are called components of environment. ये components of environment कहलाती हैं जो भी इसको चाहिए होती है। The human beings are the key component of the environment. environment का एक key component है and also depend on other plants. दूसरे plants पे depend करता है क्योंकि हम क्या है, ह्यूमन जो है हेट्रोट्राफ है ह्यूमन, ठीक है, या एनिमल जो भी होते हैं हेट्रोट्राफ होते हैं, जो अपना खाना नहीं बना सकते, दूसरों से हासिल करते हैं, उसको कहते हैं हेट्रोट्राफ। दूसरे होते हैं ऑटोट्राफ जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। द ह्यूमन बींग्स आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट और आल्सो डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एनिमल्स फेलो ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल। दूसरों पे ये जो है सर्वाइव करने के लिए डिपेंड करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आल्सो डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। दूसरे जो होते हैं वो भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे डिपेंड है, जैसे कि सनलाइट चाहिए होती है सबको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है। विच नॉन लिविंग कंपोनेंट डू लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन, कौन से चाहिए, चले देखते हैं। ये है मौजूद। द की कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज। एनिमल्स जो है, सॉरी, हाँ ठीक है, लिविंग एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कौन सा है? नॉन लिविंग। लैंड, ज़मीन होती है, जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी शार्ट के इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, इस शार्ट के अंदर मैंने बनाई ऑलरेडी। तो सन, अगर आप शार्ट्स देखते जाएंगे रेगुलर तो उसमें आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, उसमें इंग्लिश ग्रामर वगैरह सब कुछ जो है वहाँ पे लगा रहा हूँ। सो वाटर, एयर, ये सब जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट है। वेरियस टाइप्स ऑफ
इन्वायरमेंट के कौन से टाइप्स होते हैं? देखो, इन पाकिस्तान ऑल दीज इन्वायरमेंट हैव सम यूनिक फीचर्स, बहुत सारे होते हैं। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ लैंड, ज़मीन बहुत सारे टाइप्स की ज़मीन हमारे पास है, तो बहुत सारे डिफरेंट पाकिस्तान कंट्री के अंदर बहुत सारे जो है इन्वायरमेंट के टाइप्स हैं। ज़मीन वाला लैंड, वाटर एंड एयर इन्वायरमेंट सच इज़ ग्रेस लैंड, ग्रासी एरिया वाला, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, सी, ओशियन, डेजर्ट, वैलीज एंड अर्बन एंड अदर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारा रूरल। वी नीड टू नो द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस इन्वायरमेंट, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। अब उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको जो ख़राब होने नहीं देना, हमें जो इतनी फैक्ट्रीज नहीं लगानी जो ख़राब मादे निकाले जो और ख़राब कर दें। ठीक है, अब देखो, डेजर्ट्स आर वेरी हॉट, बहुत गर्म होते हैं। ड्राई एंड सैंडी प्लेस एज द पिक्चर शोज दैट डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम हीट, डेजर्ट में हाई ने हीट होती है। अच्छा, सारे डेजर्ट जो है हीट वाले नहीं होते, कुछ जो है कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। ठीक है, वेरी लिटिल रेन थ्रो, पर डेजर्ट की ये क्वालिटी है कि रेन कम होगी, ठीक है, और वहाँ पे कुछ होगा नहीं, प्लांटेशन कम होगी। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स शार्पली ड्यूरिंग द नाइट, रात को ठंडा हो जाता है। तो ये सब कुछ है। लेक, पॉन्ड्स, रिवर, सी एंड ओशन आर वाटर बॉडी, ये सब वाटर बॉडीज़ है। लेक एंड पॉन्ड आर स्मॉल फ्रेश वाटर बॉडीज, ये फ्रेश वाटर में नमकियात में कम, एक होता है सी वाटर, दूसरा होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, लेक एंड बॉडी। यू कैन ऑब्जर्व द काम वाटर ऑफ किंजर लेक, किंजर लेक जो सबसे बड़ी जो है लेक है, ठीक है, जो है आर्टिफिशियल है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफर्म नहीं है। इन थट्टा, rivers are relatively big and flow faster. The sea and ocean are mostly salt water, large, deep and fast flowing water bodies. We have the Indus River and Arabian Sea. हमारे पास सी भी मौजूद है, ये सारे पानी के टाइप्स मौजूद हैं। वी नीड टू कीप आवर लेक्स क्लीन, हम क्लीन रखें, एज दीज आर आल्सो द हैबिटेट फॉर द डेडली डेंगी। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मतलब रहने की जगह, फॉर द डेडली डेंगी मॉस्किटोज़, मॉस्किटोज़ वहाँ पे रह सकते हैं। डेंगी मॉस्किटोज़ का जो है रहने की हैबिटेट है, इसलिए हम जो है पानी जो है उसको ख़राब नहीं होने देना है। ख़राब पानी पे ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, और हर जगह पे पानी को खड़ा होने नहीं देना, सफाई रखनी है, तो ताकि मच्छर कम हो और बीमारियाँ भी कम हों। We could destroy the dengue mosquito by introducing a special mosquito eating fish in the वाटर बॉडीज़। हम क्या कर सकते हैं, जो मॉस्किटोज़ किसी पानी के अंदर मॉस्किटोज़ होते हैं, तो उस मॉस्किटो वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, इसको लार्वा कहते हैं, तो वो वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, अब उससे बड़े बनेंगे। तो हम क्या करें, उसको बायोलॉजिकली किस तरह से कंट्रोल करें। वहाँ पे एक फ़िश आती है गेम्बूजिया, गेम्बूजिया, ठीक है, गेम्बूजिया, ठीक है, ये गेम्बूजिया फ़िश है, उसको हम वहाँ पे छोड़ देंगे, ये मॉस्किटो के लार्वास को खाती है, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, द फॉरेस्ट हैज़ मैनी ट्रीज़, बहुत ट्रीज़ होते हैं फॉरेस्ट में, एंड कॉम्बिनेशन हर्ब्स, छोटे प्लांट्स, श्रब्स, बीज वाले प्लांट्स, बड़े प्लांट्स, सीडलिंग्स, बीज होते हैं, एंड सेवरल वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स रहते हैं वहाँ पे जंगल में। ठीक है, जंगलात होते हैं फॉरेस्ट। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहें, ज़मीन में भी रहें, जैसे कि फ्रॉग एंड स्मॉल क्रिएचर, छोटे क्रिएचर। विच फॉरेस्ट वी हैव इन पाकिस्तान, हमारे पास कौन सा फॉरेस्ट है, ये सवाल पूछा गया है, ये अब आपको जवाब देना है। ठीक है, द अर्बन एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड सिटीज़ एंड टाउन्स बट नॉट रूरल एरियाज एंड विलेजेस आर थिकली पॉपुलेट डेवलप्ड एरिया। द अर्बन इन्वायरमेंट जो है उस दैट इंक्लूड सिटीज़, वहाँ पे सिटीज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं, नॉट रूरल एरियाज एंड विलेजेस, जो थिकली पॉपुलेटेड होता है, शहर वाले कंट्री, उसको कहते हैं अर्बन इन्वायरमेंट। ठीक है, ग्रासलैंड आर द लैंड्स विद ग्रेसेस एंड नॉट लार्ज श्रब्स आर ट्रीज। ठीक है, द ग्रासलैंड्स आर ड्राई एरिया विथ लिटिल रेनफॉल, जहाँ पे ग्रास होगा, बड़े प्लांट नहीं होंगे, और श्रब्स होंगे या ट्रीज़, जो बड़े ट्रीज़ नहीं होंगे, लेकिन जो है यहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत कम होती है। ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है चलो ये चैप्टर हमारा तकरीबन, अच्छा ये भी यहाँ पे पॉइंट देखें। इन पाकिस्तान सम माउंटेन ग्रेसलैंड एनिमल्स आर चिल्तान। माउंटेन ग्रेसलैंड जो एनिमल्स कौन सा है, एनिमल्स का पूरा चिल्तान है, मार्खोर है, सिंध आइबेक्स जो है, जो सिंध का जो है नेशनल जो सिंध का जो है एनिमल है। ठीक है, और मार्खोर पाकिस्तान का जो है नेशनल एनिमल है।
लद्दाख उड़ियाल, ब्राउल बेयर, ग्रे वोल्फ, एसिस्टिक ब्लैक बेयर, leopard, and carnivores such as two species of fox and striped hyena and assistic jackal. The flare horned macaques, salminer, hyena, wolf, leopard are also threatened in this. अब ये सब क्या थ्रेटन है? थ्रेटन का क्या मतलब होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत कम मिकदार में हैं और उनका हैबिटेट ख़राब हो रहा है, वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं और निशान भी ख़त्म हो सकता है पाकिस्तान से, उसको कहते हैं थ्रेटेंड इन दिस इको रीजन बाय प्रीडेटर्स एंड हंटर्स। देखो प्रीडेटर्स जो हो शिकार करने वाले उसको खा सकते हैं, या हंटर्स जो है उसको ख़राब कर रहे हैं, जो शिकार करने वाले बंदे इंसान ह्यूमन जो है कंपटीशन करते हैं बर्ड्स को जो है मारने का वगैरह, तो उससे जो है बड़ा नुकसान होता है इस लाइफ साइकिल पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग के हिसाब से जो है कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासीफाई एनिमल्स इन दिस इन्वायरमेंट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, तो डिफरेंट करते हैं। हर्बिवोरस दैट ईट ओनली प्लांट, उनको कहते हैं हर्बिवोरस जो सिर्फ प्लांट्स को खाएं। ठीक है, दूसरे होते हैं कार्निवोरस दैट ईट ओनली एनिमल्स, ओमनिवोरस दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स को खाएं, जैसे कि हम में। ठीक है, कार्निवोरस के एग्जाम्पल कौन से हो गए? डॉग्स हो गए। इसके अलावा एग्जाम्पल्स आप देंगे, ठीक है, नीचे कमेंट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसके बाद ये हर्बिवोरस का जो है यहाँ पे मिसाल दे दिया है, ये गोट है, बकरी, गाय होती है, बोफेलो होती है। कार्निवोरस में ये चीता हो गया, लिपर्ड हो गया। ओमनिवोरस में जो है ये आ गया पीकॉक आ गया, ठीक है, ह्यूमन आ गया, इस तरह से। ठीक है, द सन इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द फूड चेन। एक फूड चेन होती है ना, एक खाना प्रोड्यूसर होता है जो खाना बनाता है, फिर जो उसको यूज़ करते हैं। प्लांट जो है सबसे ज़्यादा ये बड़ा प्रोड्यूसर होता है, इसको जो है हर्बिवोरस खाते हैं जो घास खाते हैं, फिर हर्बिवोरस को कार्निवोर खाते हैं, इस तरह से चेन चलती है। लेकिन अगर प्लांट ही नहीं होंगे, और प्लांट क्यों नहीं होंगे? जब सनलाइट नहीं होगी। प्लांट सनलाइट की मदद से जो ये खाना बनाता है। अगर प्लांट जो है उसके पास खाना बनाने की ताकत ही नहीं रहेगी तो किस तरह से फूड चेन चलेगी? वो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सनलाइट ज़रूरी है। प्रोवाइड द सनलाइट वेब, प्रोवाइड द सनलाइट एनर्जी टू द प्रोड्यूसर पे एनर्जी जाती है द प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट द इंटायर फूड चेन वुड बिकम इनएक्टिव और कोलैप्स हो जाएगी, पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। ये देखो प्लांट जो है, प्लांट सनलाइट की मदद से अपना खाना बना रहा है, इनके लीव्स के अंदर खाना बनता है, ग्रीन पार्ट सबके अंदर बनता है। फूड चेन, अब फूड वेब क्या है? देखो फूड चेन एंड फूड वेब दोनों में फ़र्क है। शो द रिलेशनशिप एंड मल्टीपल लिंकेज अमंग द वेरियस प्रोड्यूसर जो बनाने वाले, कंज्यूमर यूज़ करने वाले। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को, जो फाइनल कैटेगरी होती है जब प्लांट्स मर जाते हैं या एनिमल्स मर जाते हैं, उसको तोड़ फोड़ करके जो खाते हैं उसको कहते हैं डिकम्पोजर्स। उसमें बैक्टीरिया होता है और फंजाई होती है। ठीक है, सो दीज लिंकेजेस आर बेस्ड ऑन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड फूड। द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये वही बात होगी। हर्बिवोरस आर प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। देखो प्राइमरी फर्स्ट जो है प्लांट को खाने वाले जो होंगे उसको प्राइमरी कहेंगे और वो हर्बिवोरस ही होंगे। ठीक है, एंड ईट प्लांट्स को वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल शीप एंड बर्ड्स आर प्राइमरी कंज्यूमर, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, उसके सीड खाते हैं या प्लांट को खुद को खाते हैं। दूसरे आगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर दैट ईट्स बर्ड, जो बर्ड को खाती है। माउस प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको खाती है। ठीक है, तेरा टर्शरी थर्ड लेवल भी होती है ऑफ कंज्यूमर द फूड वेब। द टर्शरी कंज्यूमर ईट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों को खाते हैं। ए वोल्फ इज़ ए टर्शरी कंज्यूमर दैट ईट्स द माउस को भी खा सकती है वोल्फ, द प्राइमरी कंज्यूमर, एंड द कैट द सेकेंडरी, कैट को भी खा सकती है। ओमनिवर्स आर कंज्यूमर्स दैट ईट बोथ प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर, ये सब के हैं, ये दोनों को खा सकते हैं। वो सिर्फ कंज्यूमर को खा रहा था, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर्स, लेकिन जो है ये सबको खाते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है। Another important link relation in the food web is the decomposer. The decomposer eat all the dead and waste products of producers. ये सारे जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये देखो, ये जो चूंटियाँ हैं किसी मरे हुए चीज़ को खा रही हैं, तो ये एग्जाम्पल है किसका? इसका ही एग्जाम्पल है डिकम्पोजर्स का। देखो, Another important
important link relation in the food web is the decomposer. The decomposer eat all the dead and waste products of producers या वो या consumers हो, उसके dead organic matter के सारे प्रोडक्ट को खा जाते हैं, तभी जो है आयल निकलता है। आयल के जो है इस वजह से, क्योंकि उसमें से जो डिकम्पोज करते हैं तो आयल निकलेगा। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिकम्पोजिंग वेस्ट एंड रिटर्निंग यूजफुल एलिमेंट टू द सोइल एनवायरनमेंट। इसका बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि जो साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह, जो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में, वो जो एनवायरनमेंट में वापस यूज़ होती हैं। द प्रोड्यूसर्स प्लांट्स यूज़ दीज यूजफुल एलिमेंट्स। प्लांट्स यूज़ करता है कार्बन को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, 6 एलिमेंट होते हैं ना बेसिक, जो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ाया है बायोलॉजी का दूसरे चैनल के अंदर। उसका जो है आप सर्च करेंगे फयाज खट्टी या बायोब्लास्ट स्कूल नाम का, बायोब्लास्ट स्कूल, या नीचे या इसकी वीडियो की आखिर में उसकी जो प्लेलिस्ट डाल देता हूँ, उसमें पूरे चैप्टर्स करवाए हैं मैंने बायोलॉजी के, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दस द प्लांट्स आर द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल। प्लांट्स होते हैं बिगिनिंग में। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद समरी है, समरी बताई गई है भाई। देखो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के अंदर हवा, वाटर और एनिमल्स होते हैं, लिविंग पोर्शन और नॉन लिविंग पोर्शन होता है। लिविंग के अंदर ह्यूमन बीइंग में आ गया, दूसरे आ गया सन, लैंड, ये जो उसमें आ गया, और सराउंडिंग में लैंड और वाटर होता है, डिफरेंट क्लाइमेट होता है। हर्बीवोरस आ गए जो घास को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। और कार्निवोरस जो होते हैं ये गोश्त खाते हैं या हर्बीवोरस को खाते हैं, ओमनीवोरस दोनों को खाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। इसके बाद सवाल है, लैंड इज़ नॉट ए लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। लैंड इज़ नॉट ए लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या ये सही है? नहीं, ये हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लैंड लिविंग नहीं है, ये ट्रू हो गया। ह्यूमन बीइंग इज़ ए लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, हाँ ये सही है। ग्रास लैंड हैव मैनी ट्रीज, नहीं ट्रीज नहीं होते, छोटे छोटे घास होते हैं। वेटलैंड इज़ वाटर एनवायरनमेंट, सही है। हर्बीवोरस ईट प्लांट्स, ये प्लांट्स को खाते हैं। एन एनिमल, नहीं दोनों को नहीं खाते, वो ओमनीवोरस होता है। एनिमल दैट ईट हर्बीवोरस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, हाँ उनको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, सही है। एनिमल दैट ईट कार्निवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। जो कार्निवोर्स को खाएं उसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, सही है। ऑल फूड चेन स्टार्ट विद सन, सन से स्टार्ट होती है, ठीक है। सर्किल द बेस्ट आंसर। अब ये एमसीक्यूज है जो आपके टेस्ट में भी एमसीक्यूज टाइप आएगा, आज से ही तैयारी करें ताकि ईजी हो जाए आपके लिए। अच्छा, सर्किल द बेस्ट, व्हाट इज नॉट इंक्लूड द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द लैंड एनवायरनमेंट। नीचे जो है, नीचे में से ए बी सी ऑप्शन में से कौन सा जो लिविंग के अंदर नहीं होता, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट जो लिविंग है, फ्रॉग लिविंग है, लेकिन आयरन लिविंग कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। गार्डन, स्टोर रूम, पॉन्ड, ये स्टोर रूम जो है एनवायरनमेंट नहीं है। विच ऑफ दीज आर नॉट फाउंड इन द फूड वेब। फूड वेब के अंदर कौन सी चीज़ नहीं होती, ह्यूमन होता है, सन होता है, हवा जो है फूड वेब के अंदर नहीं होती क्योंकि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इफ़ प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स टू विच एनवायरनमेंट वुड दे बिलोंग। जो बयाबान डेजर्ट एरियाज में रहते हैं वो प्लांट्स के जो है लीव्स छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि वो अपने स्टोमेटास को कम करना चाहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा होल्स होते हैं लीफ के अंदर, जिसकी वजह से जो है गैसेस जो है बाहर पानी जो है निकलता है, तो पानी को बचाना चाहते हैं, तो इसलिए उनके अंदर छोटे लीव्स होते हैं, थान लाइक होते हैं, कांटों की तरह, नीडल की तरह। तो ये हो गया डेजर्ट एरिया, ठीक है। व्हाट इज द की रोल ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का काम क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक डाउन डेड एनिमल्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, इन विच ग्रुप वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को कौन से ग्रुप्स में आप डालोगे? ह्यूमन बींग सबको खाता है तो ओमनीवोरस। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेवल्स इन फूड चेन। फूड चेन में कौन सा जो होते हैं? देखो, पहले प्रोड्यूसर होता है जो खाना बनाता है, उसको कंज्यूमर यूज़ करता है, फाइनली डिकम्पोजर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डिकम्पोजर। कौन सा डिकम्पोजर होता है? देखो, ये जो है वोल्फ टर्शरी एनिमल है, ठीक है। मोल्ड जो है एक फंजाई है, हाँ तो यही हो गया फंजाई, मैंने कहा था ना फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अच्छा, ये दूसरी चीज़ हो गई।
तो ये सब कुछ आज हमने कंप्लीट किया, ये चैप्टर कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको सही समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें देखो 4 क्लास के जो है साइंस, इसमें बहुत कुछ दिया गया है जो हमें आता भी नहीं है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, इसको ठीक से पढ़ना चाहिए। ठीक से पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। फिर हम जो कहते हैं कि ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, हमने पढ़ा नहीं है, ये किताबों में है ही नहीं, ये सब कुछ किताबों में है लेकिन हम पढ़ते ही नहीं हैं, ना ही टीचर्स पढ़ाते हैं, सीधी बात है। इसलिए कोशिश करें रेगुलर जो है मेरी सारी वीडियोस पहले वाली जो भी आप देखें, फिर ये सही समझ में आएगी कि सीक्वेंस में है। इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है, अच्छी तैयारी होगी और मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।